नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास में वैदिक कालीन आर्थिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्राचीन काल में हमारा देश भारत विविधताओं से भरपूर था और वैभवशाली था। वैदिक काल में विभिन्न स्रोत व जानकारियाँ मिलती हैं। उनके अनुसार हम समझ सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, चाहे उद्योग धंधों की दृष्टि से कहो, सांस्कृतिक दृष्टि से कहो या वैज्ञानिक दृष्टि से कहो, हम श्रेष्ठ रूप में थे। भारत एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन यहाँ पर सब लोग अपने अपने कार्यों में तल्लीन रहते थे। सभी लोग अपने अपने उद्योग धंधे में जुड़े हुए थे। इस कारण से देश में वस्तुओं का अच्छा निर्माण होता था, अच्छी कृषि होती थी और उसके साथ साथ पूरे भारत में सुख शांति और वैभव था, जो भारत को सोने की चिड़िया के रूप में पूरे विश्व में दर्शाता है। भारत सोने की चिड़िया उस समय में इसलिए कहलाता था, सभी के पास रोजगार थे, उद्योग धंधे थे, लोग सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे, उनके जीवन आचरण के तरीके उत्तम थे। इस कारण से भारतवर्ष को हम सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। उस समय अर्थव्यवस्था मुख्य तौर से कृषि व पशुपालन पर निर्भर थी, अर्थात उस समय में कृषि कार्य और पशुपालन विशेष तौर से प्रसिद्ध था और इनके माध्यम से जो इनकम होती थी, आमदनी होती थी, उससे लोग अपना जीवन है वो चलाते थे। वैदिक काल में गाय को अगन्या कहा गया था। अगन्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अगन्या यानी जिसे मारा ना जा सके, न मारने योग्य को बोलते हैं अगन्या। गाय को अगन्या कहा गया था और सभी पशुओं में गाय को पवित्र मानते थे। और वैदिक कालीन लोगों का प्रिय पशु घोड़ा भी था। पवित्र पशु गाय और प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। ऋग्वेद में फसल बोने को लेकर से कटाई, हल बैल से कृषि आदि का वर्णन है वो मिलता है। ऋग्वेद के अंदर फसलों को बोने, फसलों को काटने, निराई गुड़ाई करने एवं फसलों को बोने के समय हल और बैल की तकनीक से कार्य किया जाता था। इसकी जानकारी मिलती है। इससे हमें पता लगता है कि उस समय में कृषि उन्नत अवस्था में थी। इसके अलावा कृत्रिम सिंचाई के लिए, कृषि में कृत्रिम सिंचाई के लिए नहरों की जानकारी भी मिलती है। नहरों को कुल्याओं के नाम से जानते थे। नहरों को कुल्याओं के नाम से जानते थे, उनकी भी जानकारी प्राप्त होती है। उसमें व्यापार विनिमय का माध्यम या व्यापार जो है वो विशेष तौर से गाय से होता है। व्यापार विनिमय का साधन है वो गाय थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार विनिमय में गाय से होता था। वैदिक काल में मुद्रा का नाम क्या था? तो हम क्या कहेंगे? गाय। ठीक है। उसमें कई प्रकार के कुटीर उद्योग संचालित थे, जिसमें लकड़ी, पत्थर, चमड़े आदि पर आधारित है वो उद्योग थे। परिवार के लोग पूर्व वैदिक काल में पशुपालन का कार्य करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उन्नत तकनीक युक्त कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, जिसमें हम हल बैल से कृषि का विवरण है वो देख सकते हैं। कृषि काफी उन्नत अवस्था में थी। वहां पर उस समय में
4, 10, 12 वह जोतने की भी जानकारी मिलती है, जो ये दर्शाता है कि उसमें एक अच्छे तरीके से कृषि की जाती होगी। इसके अलावा व्यावसायिक संगठन में अपन देख सकते हैं श्रेष्ठी गण गणपति, श्रेष्ठी गण गणपति। ये जो व्यावसायिक संगठन थे ये व्यापार का कार्य करते थे, व्यापार कार्य इन पर संचालित होता था। इसके अलावा महाकाव्य काल में दो प्रकार की उपज मिलती है, कौन कौन सी? एक तो वनय और दूसरी कृषि। वनय का मतलब वन से, जंगल से प्राप्त होने वाली उपज, कृषि का कृषि से प्राप्त अनाज या फसलें। अब कौन कौन सी फसलों की कृषि करते थे तो उसमें अपन देख सकते हैं गोधूम किसको बोलते थे? गेहूं। वैदिक काल में गोधूम गेहूं की कृषि। इसके अलावा यव जौ की कृषि, व्रीहि चावल बोलते थे इसकी कृषि, माल उड़द की कृषि, चना और तिल आदि होने की जानकारी मिलती है, जो ये दर्शाता है कि उस समय में मानव तरह तरह की फसलें बोते थे। उस समय में कृषि के रूप में कर 1/6 से 1/10 यानी उपज का छठा हिस्सा अथवा 10वां हिस्सा करने को लिया जाता था। इस आधार पर उस समय में अर्थव्यवस्था संचालित है वो होती थी। अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से कृषि का योगदान बढ़ रहा था। लोग कृषि पर अधिक जीवन यापन करते थे। जैसा कि आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि भारत की महत्वपूर्ण आज भी लोगों की जीविका का साधन है, तो उसमें में भी कृषि लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं तो उस समय में पशुपालन और कृषि एक साथ क्यों करते थे? जैसे पूर्व वैदिक काल में पशुपालन पर बल दिया गया था और उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि पर बल दिया जाना शुरू कर दिया। तो इन दोनों का साथ में करने से ये फायदा होने लगा कि पशुपालन के साथ साथ कृषि भी हो सके और पशुओं के गोबर से खेतों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके और पशुपालन व कृषि दोनों ही कार्य एक साथ संपन्न किए जा सकते थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ उपलब्धियां रही हैं। उस समय में भारत को सोने की चिड़िया का ज़्यादा था। भारत एक कृषि प्रधान देश था और कृषि और पशुपालन उनका मुख्य धंधा था। इसके अलावा कुछ व्यवसाय संगठन भी थे, कुछ छोटे बड़े कुटीर उद्योग भी चलते थे। व्यापार विनिमय जो मुद्रा है वो गाय थी, उससे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इसके अलावा वनों से भी उपज प्राप्त होती थी और कृषि से भी उपज प्राप्त होती थी। और प्रमुख फसलें वैदिक काल की प्रमुख फसलों में गोधूम यानी गेहूं, व्रीहि चावल, यव जौ, माल उड़द को बोलते थे, चना और तिल जैसी फसलें बोई जाती थी। तो ये सब हमें उस समय की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हैं। हाँ, अब हम पढ़ते हैं वैदिक कालीन धार्मिक उपलब्धि। तो देखिए, जैसा हमने पढ़ा कि आर्थिक उपलब्धियों में श्रेष्ठ होने के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा गया और भारत धार्मिक दृष्टि से संपूर्ण विश्व में अपना विशेष स्थान रखता था, श्रेष्ठता थी। इस कारण से भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विशेषताओं के कारण भारत को विश्व गुरु कहा गया था। सांस्कृतिक विशेषताएं एवं समृद्धि के कारण भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया था। वैदिक काल में जितने भी जो देवी देवता थे उनको प्रकृति की शक्तियों के रूप में, प्रकृति के विभिन्न रूपों में उनको दर्शाया गया है, जो प्रकृति के साथ जुड़कर उनका
हमें ये जानकारी मिलती है। तो देखिए वैदिक काल में धर्म महत्वपूर्ण था। संपूर्ण भारतवर्ष में वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांत, कल्पसूत्र आदि का महत्व अत्यधिक था और उसमें देवी देवताओं को प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के साथ जोड़कर उनके साथ उनका मानवीकरण करते हुए गुणवाचक रूप में लेते हुए उन्हें पूजने का वर्णन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम 3 देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, फिर 33 और उसके बाद 2 अनेकों प्रकार के देवताओं की जानकारी में प्राप्त होती हैं। पूर्व वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक और उसके बाद आते आते देवताओं को विभिन्न तरीके से अलग अलग रूपों में देखा गया था। तो हम देखते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से देवता प्रकृति से जुड़े हुए माने जाते थे। हाँ, उसमें अगर स्वर्गवासी देवताओं की वैदिक कालीन लोग पूजा करना चाहते थे, स्वर्गकालीन देवता यानी आकाशीय देवता, अगर उन आकाशीय देवताओं की स्तुति करना चाहते थे तो द्योस, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा, मित्र, विष्णु, अश्विन आदि ये जो देवता हैं इनको आकाशीय देवता मानते थे और आकाश की होने वाली प्राकृतिक विपदाओं, घटनाओं व अन्य पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए वे इन देवताओं की पूजा करते थे। फिर है पार्थिव देवता। पार्थिव देवता का मतलब है पृथ्वी पर रहने वाले देवता। कौन से देवता कहलाते थे? पार्थिव देवता। तो पृथ्वी पर रहने वाले देवताओं में अगर किसी की पूजा की जाती थी तो उनमें पृथ्वी को माता मानते हुए उसकी पूजा, अग्नि को सभी देवों में एक मध्यस्थ देवता व मीडिएटर के रूप में जानते थे। अग्निदेव का यज्ञ, हवन व देवताओं को विभिन्न वस्तुएं पहुंचाने के लिए अग्निदेव के माध्यम से ही कार्य किया जाता था। इसी तरह से सोम, बृहस्पति और सरस्वती आदि पृथ्वी के देवता थे और इनकी पूजा का रिवाज एवं प्रचलित था। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरे हैं वायुमंडलीय देवता। वायुमंडलीय यानी वायुमंडल के देवता, इसमें वरुण है, वात है, इंद्र है, रुद्र है, पर्जन्य है, मारुत है। इन्हें वायुमंडलीय देवता मानते थे और वायुमंडलीय घटनाओं से, उनके प्रकोप से बचने के लिए इन देवताओं की उपासना, पूजा, स्तुति, यज्ञ आदि करके इन्हें प्रसन्न करते थे और उनके जीवन में आई हुई कोई भी विपदा, वैदिक कालीन लोगों के जीवन में आई हुई कोई भी विपदा है, उस विपदा को मिटाने के लिए वे देवी देवताओं का आह्वान करते थे। देवताओं की प्रार्थना, स्तुति व यज्ञ के माध्यम से पूजा की जाती थी। यानी उनको प्रार्थना के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से पूजा पाठ किया जाता था। इसी तरह से उस समय बहुदेवीय शक्तियों के होते हुए भी एकत्व पर बल दिया गया था। यानी बहुत से देवता थे लेकिन फिर भी उन सभी को एक ही देवता से उत्पन्न माना गया था। इसके लिए उस समय पंक्ति मिलती है, एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति। एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति यानी सत है वो एक है और विप्र ने उन्हें बहुत से रूप दिए हैं। और वैदिक कालीन धर्म में आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है और मृत्यु के बाद व्यक्ति पुनः, उसकी आत्मा पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। ये जानकारी मिलती है। उपनिषदों में समस्त जगत की उत्पत्ति, उपनिषद गुरु के समक्ष बैठकर शिष्यों को दिया गया ज्ञान किसमें मिलता है? उपनिषदों। तो उपनिषदों में समस्त जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से
किससे बनेगी? ब्रह्म से। और मृत्यु के बाद वापस वे जीव आत्माएं किसमें विलीन होते हैं? ब्रह्म में विलीन होते हैं। अर्थात प्रकृति में ही ये चक्र शुरू किया जाता है और प्रकृति ही वापस इसे अपने अनुसार चलाती है। इसलिए हमें कभी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए, प्राकृतिक सुख सुविधाओं को उपयोग में लेने के लिए इस तरह की देवताओं की उपासना की जाती थी। आत्मा के गुढ़ रहस्य को जो आज तक कोई सुलझा न सके, उस रहस्य को हमारे वेदों में, उपनिषदों में व प्राचीन ग्रंथों में विशेष तौर से सुलझाया गया था। इसके अलावा उस समय में कई महान दर्शनों की रचना हुई। आज भी हम देखते हैं संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ ग्रंथ, श्रेष्ठ दार्शनिक भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महान दार्शनिक इस भारत भूमि की पवित्र धरा पर हुए और उन्होंने अपने दर्शन, अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को एक शोभायमान किया। भगवान कृष्ण के द्वारा महाभारत काल में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कर्म योग का संदेश दिया और उस कर्म योग में निष्काम कर्म पर बल दिया और मनुष्य को आह्वान किया कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा और उस कर्म को मनुष्य अच्छे से करने लगा और उसको अच्छे फल प्राप्ति की आशा भी होने लगी। ये कर्म योग हमारे विश्व में श्रेष्ठता को दर्शाता है। मानव कल्याण और राष्ट्र कल्याण ये भारत के विभिन्न ग्रंथों में पूर्व में भी हम देख चुके हैं और प्राचीन काल से ही ऐसी भावनाएं चली आ रही हैं। हम मानव कल्याण की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्र कल्याण की ओर वो बढ़ते हैं। आज भी हमने देखा कि भारत में कभी भी किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया। हमने हमेशा जियो और जीने दो का संदेश विश्व तक पहुंचाया। हम कभी साम्राज्यवादी नीति से, पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध नहीं रखते। हम केवल राष्ट्रवादी विचारों से संबंध रखते हैं। क्यों? कि हमारे प्राचीन काल से ही जो ऋषि, मनीषी, भगवान, दार्शनिक, महापुरुष आदि हुए, उन सब ने हमें सत मार्ग पर चलने के लिए आह्वान किया और आज उसी का नतीजा है कि भारत विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। तो इस तरह से वैदिक काल में धर्म भी एक महान उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। उपनिषदों में सांसारिक वस्तुओं के प्रति उपनिषद लिखे गए थे, उसमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह त्याग, मन और बुद्धि को निर्मल बनाना, सादगी और सदाचार पूर्ण जीवन यापन करने पर बल दिया गया है। यानी संसार की वस्तुएं हैं, हमें सांसारिक जीवन जीते हुए सभी का उपभोग करना पड़ता है, लेकिन समय के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार हमें उसका उपभोग है वो करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तभी जाकर के हम मोक्ष की प्राप्ति के हैं वो हकदार बनते हैं। तो ये मानव कल्याण की बातें संपूर्ण विश्व में इस तरह से दर्शाई गई हैं। वैदिक कालीन धातु विज्ञान, तो देखिए वैदिक काल में धातु विज्ञान का कार्य श्रेष्ठ तरीके से किया जाता था। पूर्व वैदिक काल में तांबा, अयस एवं उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस अर्थात लोहा आदि की जानकारी मिलती है। धातुओं को पिघलाकर
विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने का रिवाज प्रचलित था और कई ऐसी वस्तुएं हमें प्राप्त भी होती हैं। ऋग्वेद में सोने को हिरण्य कहा गया है, सोने को हिरण्य कहा गया है और हिरण्य के विभिन्न आभूषण, कर्ण, शोभन व निश आदि की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में हिरण्य यानी सोना, उसके आभूषणों की जानकारी मिलती है। वैदिक कालीन लोग कपड़ा बुनने की कला जानते थे। वैदिक काल के जो लोग थे वे कपड़ा बुनने की कला जानते थे। वस्त्र कैसे बनाना है इसकी जानकारी उनके पास थी। वस्त्र बुने की धातु को वय बोलते थे। वैदिक काल में कपड़ा यानी वस्त्र बुनने की जो धातु थी उसको वय बोलते थे और बुनाई कार्य वयन कहलाता था। कपड़े को बुनने का, बनाने का कार्य है वो वयन कहलाता था। बुनकरों को जुलाई कहते थे एवं बुने हुए वस्त्रों को वयुन कहते थे। वैदिक काल में वस्त्र बुनने की धातु वयन, बुनाई का कार्य वयन, बुनकरों को जुलाई एवं बुने हुए वस्त्र को वयुन कहते थे। धागे व सूत की जानकारी भी मिलती है। इसके लिए वहां पर तंतु शब्द एवं करने के लिए तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था, जो हमें यह दर्शाता है कि वैदिक काल में धातु कला भी श्रेष्ठ थी। धातु कला में तांबा, लोहा, सोना, चांदी, वस्त्र व अन्य कई काष्ठ निर्मित वस्तुएं भी बनाई जाती थी, जो वैदिक कालीन धातु विज्ञान की श्रेष्ठता को दर्शाता है। इसके अलावा भी अपन देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद में जब बौद्ध धर्म अत्यधिक मात्रा में फला फूला तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए भी कई स्तूप है, विहार है, चैत्य है, मूर्तियां हैं आदि भी हमें देखने को मिलती हैं, जो उस समय की कला को दर्शाती हैं कि उस समय में पत्थर से या अन्य वस्तुओं से, अन्य प्रकार की वस्तुएं भी पत्थरों से निर्मित की जाती थी, जो हमारी वैदिक कालीन धातु विज्ञान कला के श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में जाने जाते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि वैदिक काल एक श्रेष्ठ काल था। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था अपन ने पहले पढ़ी हुई है। राजनीतिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई कुल, उसके बाद ग्राम, विश्व, जनपद तथा राष्ट्र, जो एक मतलब व्यवस्थित तरीके से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण भी किया हुआ था। सामाजिक व्यवस्था हम देखते हैं तो समाज में हर प्रकार के लोग थे। समाज में शिक्षा आदि प्राप्त करने की भी जानकारी मिलती हैं। महिलाओं की स्थिति पूर्व वैदिक काल में श्रेष्ठ थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति थोड़ी निम्न हो गई। एक महिला को पुरुष के अधीन माना जाने लगा। फिर भी हमें वैदिक काल में विश्वारा, घोषा, अपाला, गार्गी, मैत्री जैसी कई विदुषी महिलाओं की जानकारियाँ मिलती हैं, जो हमें ये दर्शाता है कि उस काल का समाज है वो श्रेष्ठ समाज था। इसके अलावा वैदिक कालीन धर्म श्रेष्ठ धर्म था। लोग सीधा साधा जीवन आचरण करते थे। लोग सत्कर्म पर बल देते थे। मानव कल्याण, राष्ट्र कल्याण भारत की वैदिक कालीन संस्कृति में महत्वपूर्ण माना जाता था। भारत को उस समय में सोने की चिड़िया, विश्व गुरु आदि का खिताब प्राप्त था, क्योंकि भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र की श्रेणी में आता था। यहाँ की कला, विज्ञान, ज्योतिष, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि सभी दृष्टियों से वैदिक कालीन सभ्यताएं वो श्रेष्ठ थी। धन्यवाद।